नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिशन काकतिया के लिए 5000 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा। दिल्ली में मरकजी वजीर आबी वसाइल से वजीर आबपाशी की मुलाकात। तलाक की शरह किस तबके में ज्यादा है? 3 तलाक मसले को उछालने वाले वजीर आजम से सदर मजलिस का सवाल। निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में लेबर रूम का तज़य्युन नौ के बाद इफ्तिताह। दवाखाने को मजीद फाल बनाने वजीर सेहत का तयक़ुन। और आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, 2 अफराद शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने मिशन काकतिया के लिए 5000 करोड़ रुपए की इजराई के सिलसिले में मरकज से नुमाइंदगी की है। दिल्ली में मरकजी वजीर बराए आबी वसाइल उमा भारती से मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कहा कि देवदाला प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। वजीर आबपाशी ने उमा भारती को बताया कि SRSP प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के तहत 700 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी की जाए। वजीर आबपाशी ने बताया कि मरकज की प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत तेलंगाना के 11 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड के खर्च के हद में भी इजाफा किया जाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि बरखी कनेक्शंस के लिए दरखास्त देने वाले किसानों को फौरन बरखी कनेक्शन फराहम किए जाएं। कैंप ऑफिस पर बरखी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर आला ने कहा कि कनेक्शंस की फराहमी के दौरान बदउनवानियों और बेकायदियों पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से रियासत भर में 97,000 ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें हैं और हालिया अरसे में 20,30,000 कनेक्शंस के हुसूल के लिए भी मौसूल हुई हैं। इन तमाम दरखास्तों की यकसुई के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि 1 रुपया रिश्वत लिए बगैर और अवामी नुमाइंदों की सिफारिश के बगैर हुकूमत के खर्च पर ये कनेक्शन फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि 7 महीनों के अंदर ये काम मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस मंडल में कनेक्शन का काम किया जा रहा हो उसका शेड्यूल ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर आवेज़ां किया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम की निगरानी रास्त कलेक्टर्स करेंगे। वजीर आला ने बताया कि रबी मौसम में किसानों को 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के लिए भी तमाम इक़दाम कर लिए गए हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 तलाक को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का मौजू बनाना चाहते हैं। वजीर आज़म के बयान पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तलाक से मुताल्लिक़ उनके बयान को अजीब करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आज़म आखिर मुलायम सिंह यादव खानदान के झगड़े को क्यों उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का मौजू नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि ज़किया जाफरी से इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहने के दौरान गुजरात फसादात के रिलीफ कैंप्स को प्रोडक्शन सेंटर्स करार दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने वज़ीर आज़म के बयान का जवाब दिया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों को तलाक के नाम पर बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर किसी की नीयत सही है तो सही काम होगा और अगर नीयत खराब है तो नतीजा भी खराब निकलेगा। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का बोलना बड़ा अजब था, इसलिए कि जब उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर एफिडेविट डाल दिया तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि हिंदुस्तान में 2011 में 1,01,10,000 की जो लड़कियों की शादियां हुई हैं या उससे थोड़े बड़े, वो मुसलमान नहीं थे। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स और सेपरेशन रेट मिला दिए तो मुसलमानों में नहीं है। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते उत्तर प्रदेश की आवाम से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कह दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमानों पर तबसरा करके ये उत्तर प्रदेश के कैंपेन में ये अब इसको ट्रिपल तलाक को इशू बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस को इशू नहीं बनाएंगे, करप्शन को इशू नहीं बनाएंगे, यादव परिवार के झगड़े को नहीं बनाएंगे, मगर ट्रिपल तलाक को बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब प्राइम मिनिस्टर जब ट्रिपल तलाक को इशू बना रहे हैं तो फिर ये देश जानना चाह रहा है वजीर आजम से कि क्या ज़किया जाफरी से भी इंसाफ की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब गुजरात का जेनोसाइड हुआ तो उस वक्त किसने कहा था कि ये रिलीफ कैंप में प्रोडक्शन सेंटर बनी हुई है। तो ये तमाम बहस में जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री इसको इलेक्शन चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं तो फिर हम भी अपनी बात रखेंगे उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने और उत्तर प्रदेश की अवाम देखेगी और फिर फैसला करेगी। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे को हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वाले लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। नीयत के ऊपर सही नतीजा निकलेगा। अगर किसी नीयत खराब है, खराब है। यकीनन तलाक हमारे मजहब में सबसे बुरी चीज़ है और ये डिबेट को इस तरह से पेश करना कि मुसलमानों में तलाक डिवोर्स ज़्यादा है, तो लाइए रिकॉर्ड पेश कर दीजिए किस में ज़्यादा डिवोर्स है हम बता देंगे, सेपरेशन किस में ज़्यादा हम बता देंगे। तो इस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, ये गलत बात है। उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ की मिसाल दी जहाँ पर कहा कि पॉलीगमी है, दूसरी शादी अलाउड नहीं है। अरे पढ़ लेते उसको, तमाम कंट्री सिवाय टर्की को छोड़कर सब इजाज़त दे रहे हैं दूसरी शादी की। मैं तो इसकी इस्लाम में जो है दूसरी शादी करने की इजाज़त है, हुक्म नहीं है। और ये भी कहा गया कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा सबसे। दूसरी बात, उसमें आप एक इंटरनेशनल कवर्नेंस का हेडिंग है जिसमें CDAC यानी लेडीज़ का कॉन्फ्रेंस हुई थी। CDAC में तो इंडिया ने CDAC के आर्टिकल 4 और 15 में हमने अपने रिजर्वेशंस दाखिल किए, वो मैरिज के ऊपर है। फिर वहां पर आप एक स्टैंड लेंगे और यहां पर एक स्टैंड लेंगे, आप खुद वायलेट कर रहे हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट कहती है मोदी सरकार की कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, जब सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है तो फिर आप बीफ बैन क्यों कर देते, आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, महाराष्ट्र में दूसरों को देते हैं, फिर आप तमाम बातें होती हैं। तो ये चीजें, इसलिए मैंने कहा कि जोक है, बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है वो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मुस्लिम सोसाइटी ऑर्गेनाइजर्स और OUJC की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने आर्ट्स कॉलेज के रूबरू प्लेकार्ड्स के साथ भी धरना दिया। एहतजाजियों, जिसमें तलबा और तालिबात शामिल थे, हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की मज़म्मत करते हुए नारेबाजी की और कहा कि वो शरीयत से मुतमईन हैं और कुरानी क़वानीन में तब्दीली के खिलाफ हैं। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी को 3 तलाक से बर्बाद होने नहीं देंगे। यूनानी तिब्बी कॉलेज चार मीनार में तज़ीन किए गए लेबर रूम का मंगल को इफ्तिताह अमल में आया।
नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा महकमे आयुष के ओहदेदार और दवाखाने का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि दवाखाने के मुख्तलिफ शोबजात को मजीद फाल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दवाखाने की तारीखी अजमत को बहाल करने के लिए हुकूमत मुमकिन ताउन करेगी। तमाम शोबजात में असरी आलात फराहम किए जाएंगे और मखलूआत जायदादों को भी पुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि यूनानी तिब्बी कॉलेज को मुत्तहदा आंध्रा हुकूमत में नजरअंदाज किया गया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत दवाखाने के आउट पेशेंट ब्लॉक को भी मजीद बेहतर बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूनानी तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। यूनानी दवाखाने में तमाम सहूलतें पहुँचाते हुए अवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर कहा कि इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हमरा नायब वज़ीर आला ने दवाखाने का मुआयना किया था और दवाखाने की अबतर हालत से नायब वज़ीर आला काफ़ी मुतासिर हुए थे और सदर मजलिस की तरफ से भी इस सिलसिले में मुसलसल नुमाइंदगी की गई थी। हुकूमत ने दवाखाने की इमारत की तज़ीन के अलावा तमाम शोबों को मजीद बेहतर बनाने का वादा किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वज़ीर सेहत ने तयक़ुन भी दिया कि मखलूआत जायदादों पर जल्द तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे, चुनाचे उन्हें इस वादे को पूरा करना होगा ताकि दवाखाने से रुजू होने वालों को मुश्किलात पेश न आए। ఈ చార్మినార్ యునాని హాస్పిటల్లో మాడిఫైడ్ అప్గ్రేడెడ్ లేబర్ రూమ్స్ మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ లేబర్ రూమ్ల పరిస్థితి పూర్తి అధ్వానంగా ఉండడం మరి ఎంబడే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పి దాన్ని చేయించడం జరిగింది. దాంతో మరి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చే మహిళలకి ఈ లేబర్ రూమ్స్ మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి ఫెసిలిటీ దొరుకుతూ ఉంది. అట్లాగే అప్పుడు వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ గైనకాలజిస్ట్ కానీ పీడియాట్రిషియన్ కానీ లేకుండే ఇమీడియట్ వాళ్ళను అలాట్ చేయడం జరిగింది. అలా ఆల్రెడీ పోస్టులు ఇక్కడ ఫిలప్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఏదైనా పోస్టు ఖాళీ ఉంటే తప్పకుండా ఎంబడే అవి కూడా ఫిలప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. उस दिन जो मुआयना करे उस दिन काफ़ी मुतासिर थे, बहुत असर लिए इसका दवाखाने की तबाही को देख के, और ये वादा करे थे कि मैं इसको पूरा बनाऊंगा। और फिल वक्त लेबर रूम के लिए तो इमीडिएट उसी दिन आर्डर दिए थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके मुताबिक आपने बहुत अच्छा वार्ड बनाया और वहाँ पे बिल्कुल नए इंस्ट्रूमेंट लाए और बाकी कामों की भी तकमील के लिए वादा किए हैं। इसके सिलसिले में कुछ बजट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से भी देंगे, हम एमएलए बजट असद साहब एमपी बजट से भी देंगे, हमारे डिप्टी सीएम साहब का स्पेशल बजट है उन्होंने भी वादा किए 1 करोड़ रुपये उन्होंने भी दे रहे हैं। बहरहाल पूरे मिल के देखे इसको गवर्नमेंट से भी लेंगे, पूरी बिल्डिंग को नया करेंगे। वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद असदुल्ला के खिलाफ बदनामियों के मामला सामने आने के बावजूद भी अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोहम्मद असदुल्ला, जिन्होंने दीदा दिलेरी के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर 17 अफराद का तकर्रुर किया, अब तक अपने ओहदे पर बरकरार हैं और उनके मुकर्रर करदा गैर कानूनी मुलाजमीन भारी तनख्वाहें बराबर उठा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायतों की खुली खिलाफ वर्जी करने वाला ओहदेदार महज पैरवियों की वजह से न सिर्फ अपने ओहदे पर बना हुआ है, बल्कि ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक उनकी मियाद में मजीद तोसी के इम्कानात हैं, क्योंकि इसके लिए असदुल्ला अपने आखाओं के पास मुसलसल फिर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो इस ताल्लुक से दरियाफ्त करने वाले मीडिया के नुमाइंदों से भी बचते फिर रहे हैं। उनके हमनवा मीडिया के गोशों के सिवा वो किसी और के लिए दस्तयाब तक नहीं हैं। बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 4 टीवी पर उनके बारे में टेलीकास्ट की गई रिपोर्ट के बाद उन्होंने कानूनी मुशावरत की और जब उनको समझ में आ गया कि उनका इक़दाम कानून की खिलाफ वर्जी थी तो उन्होंने अपने आकाओं की हिमायत का सहारा लेने को तरजीह दी। अब देखना यह होगा कि हुकूमत और अक़लियती बहबूद का महकमा बासर अफराद की नुमाइंदगियों के मुताबिक फैसला करता है या फिर वक्फ क़वानीन पर अमलावरी को अहमियत देता है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि उम्र रसीदा अफराद को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमतें फराहम करने के असबाब पर आज तक असदुल्ला ने जबान भी नहीं खोली और अपने आप का दिफा करने की कोशिश भी नहीं की। इससे बात साफ हो जाती है कि वो मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं और आखाओं के असर और रसूख से इस्तेफादा करते हुए अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत और अरबाब इख्तियार को फौरी हरकत में आकर तहकीकात कराना चाहिए, वरना खातियों की तरह पुष्पनाही अवाम के गैज़ व गज़ब का मौजिब बन सकती है।
कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने मुतालबा किया है कि नकली तुखम मामले में वज़ीर ज़राअत और आला अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तुखम कंपनी के नाम पर किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक तरफ किसान परेशान हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला दावे करते हैं कि किसान खुश हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चंद तुखम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और मामूली मुलाजमीन पर PD एक्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। तुखम कंपनियों को सीड सर्टिफिकेट देने वाले जिम्मेदार अहदेदारों और वजीर सेहत के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आम तासुर यही जाएगा कि इस मामले में वजीर आला और उनके अफराद खानदान भी मुलविस हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी और मंगलपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोटले आलीजा की सड़क खस्ता हो चुकी है, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी मस्जिद में ड्रेनेज का पानी पाइपलाइन के जरिए मस्जिद में पलट रहा है। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मज़कूरा मसाइल की एक सुई के अलावा CC रोड भी तामीर की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि मंगलपुरा डिवीजन में हरिजन बस्ती में पीने के पानी के मसाइल की एक सुई के लिए एक बोरवेल डाली गई है और वहाँ एक टाकी भी लगाई जाएगी। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि फ्लोरिंग का तखमीना तैयार करके बहुत जल्द काम शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। इंशाल्लाह मजीद इसी नौइयत के कामों को जल्द से जल्द तकमील करेंगे। पोल्यूशन की शिकायतें बहुत जगह है, उसको नोट करा दिया गया है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शिकायत पोल्यूशन की रहती। जहाँ मैला पानी आ रहा है पहले वहाँ की लाइट को नल को डिस्कनेक्ट कर देते, काट देते, पोल्यूशन का चोर मिले बाद से फिर नल को चालू करते, टैंकरों से यहाँ पानी दिया जाता है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स के विनोद भार्गव साहब को बताए कि पोल्यूशन की शिकायतों को पहले अटेंड करो, वरना कोई बीमार पड़ के दवाखाने में शरीक होने की नौबत ना आए। उससे पहले ही पानी की सफाई के लिए ख्याल करते हुए पोल्यूशन की शिकायत को लोगों की दूर करना, अवलिन फुर्सत में ये कंप्लेन अटेंड करना आबरासानी के लोगों की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की माशी हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, इसके बावजूद हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वास्तव के नाम पर सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहद्दम करके नई इमारत तामीर करते हुए अवाम पर माली बोझ डाला जा रहा है। गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की जरूरत है, सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की नहीं। जीवन रेड्डी ने कहा कि KCR को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए फजूल खर्ची की जा रही है। अहम प्रोग्रामों पर 12.5% फंड ही जारी किए गए। फीस बाज अदायगी, किसानों का कर्ज और कौमी देही जमानत रोजगार स्कीम के बकायाजात तक अदा नहीं किए गए। उधर साबिक वजीर श्रीधर बाबू ने इल्जाम लगाया है कि TRS हुकूमत ब्लैकमेल की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि सियासी तौर पर मुकाबला करने की TRS में हिम्मत नहीं है, इसलिए बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि गैंगस्टर नईम के साथ उनके ताल्लुकात से मुताल्लिक जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी CBI तहकीकात कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तहकीकात से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रीधर बाबू ने कहा कि वो और उनका खानदान हमेशा ही समाजी खिदमात के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है और हमेशा से तशद्दुद का मुखालिफ रहा है। महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन ने केडर की बुनियाद पर तरक्की के हुकूमत के फैसले पर एतराज किया है। महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन के वफ्द ने इस सिलसिले में तरक्की से मुताल्लिक तश्कील दी गई कमेटी के सदर MJ गोपाल से नुमाइंदगी के बाद एसोसिएशन के सदर लच्ची रेड्डी ने कहा कि स्टेट केडर की बुनियाद पर तरक्की दी जाए तो यूनियन मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रुप 1 के अहदेदार के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। इस सिलसिले में कमेटी के सदर ने बताया कि रियासत भर में इसका जायजा लेने के बाद कतई फैसला लिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए के स्कैम के सिलसिले में मुअत्तल किए गए GHMC के अहदेदार श्रीनिवास को बहाल करने का मुतालबा करते हुए बलदी इंजीनियर्स ने दोपहर के वक्फे के दौरान मुजाहरा किया। एहतजाजी इंजीनियर्स ने बताया कि तेलंगाना तहरीक से लेकर अब तक वो रियासत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। श्रीनिवास ने अवाम तक हुकूमत के प्रोग्रामों को पहुंचाने के लिए तफसीलात की फराहमी में गलती की थी, लेकिन इसके लिए उन्हें मुअत्तल करना मुनासिब नहीं है। इंजीनियर्स ने कहा कि श्रीनिवास को फौरन बहाल किया जाए। हाँ, अगर तहकीकात में वो खाती पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के मुख्तलिफ सर्कल्स के जनरल मैनेजर्स ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायदेवान अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा अरकान असम्बली से मुलाकात की और शहर में पानी की सरबराही को माकूल बनाने और आवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करने के ताल्लुक से मुज़ाकरात किए। सर्कल 1 के सीओ MP रवि ने बताया कि मुख्तलिफ डिवीजन्स की तंजीम जदीद करने से अवाम को बेहतर सहूलतें दस्तियाब रहेंगी और इस ताल्लुक से मजलिसी कायदीन से मशवरे हासिल किए गए। इस मौके पर साउथ जोन के जनरल मैनेजर जकी अहमद भी मौजूद थे। मेसरीगंज में दरगाह हजरत सैयद शाहराजू मोहम्मद उल हुसैनी की गुंबद के मुनद्दम शुदा हिस्से की तामीर नौ के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं और बहुत जल्द काम का आगाज हो जाएगा ताकि शहर के इस तारीखी वर्से का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। दरगाह के सज्जादा नशीन नदीमुल्लाह हुसैन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मौज़म खां और मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैन साबरी की गुलपोशी की और इजहार तशक्कुर किया। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना की जानिब से चार मीनार जनाप्रिया के सब स्टेशन में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चंद्रायन गोट्टा, CRPF सलाला, चक्की पहाड़, पीली दरगाह, कोतापेट रोड, नबील कॉलोनी, सबील उस्सलाम, नंदनी नगर, हाफिज बाबा नगर, बारकस, बालापुर, केशवगिरी, उमर कॉलोनी, जमाल बंडा, मैसरम, बाबा नगर, कुमारवाड़ी, सालेहीन मस्जिद, भरता कोटा, मुमताज बाग, हरिजन बस्ती, VIP कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। गच्चीबौली के तेलुगु देशम कारकुनों की बीजेपी में शमूलियत के बाद खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। TRS पर भरोसा करते हुए वोट देने वाले अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में कई सुलगते मसाइल हैं, हुकूमत को फौरन असम्बली इजलास तलब करते हुए इन मसाइल की यकसुई करनी चाहिए। ओवैसी हॉस्पिटल में असरी आलात की मदद से मजीद 2 मुनफरिद ऑपरेशन किए गए हैं। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां की टीम ने 46 साला इस्माइल और 95 साला हबीब बी के कामयाब ऑपरेशन करते हुए एक और कारनामा अंजाम दिया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि 46 साला इस्माइल 6 मंजिला इमारत से गिर गए थे। मुख्तलिफ जख्मों के अलावा उनकी रीढ़, हाथ और पैर की हड्डी में भी फ्रैक्चर्स पाए गए थे। इब्तदाई तिबी इमदाद पहुंचाने के बाद इस्माइल के ऑपरेशन को यकीनी बनाया गया। 7 से 8 घंटे के वक्त में इस्माइल का कामयाब ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि 95 साला हबीब बी को कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया था और उनका भी कामयाब ऑपरेशन किया गया। ओवैसी हॉस्पिटल की डॉक्टर मजहर अली खां की टीम ने दोनों कामयाब ऑपरेशन करते हुए एक और कारनामा अंजाम दिया है। ओवैसी हॉस्पिटल में असरी आलात के जरिए मरीजों को हर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। जो एक दिन में 4 ऑपरेशन करे वो सक्सेसफुल हुए और साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर साहब जमीन बादशाह साहब, डॉक्टर महेश साहब, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, ये लोग पूरे मेरा ट्रीटमेंट करे और बहुत अच्छा यहाँ का ट्रीटमेंट है। एक ही दिन में मेरा 4 ऑपरेशन करे, 4 मेरे जो सर्जरी करे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि तो बचने की उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी यहाँ के जो डॉक्टर्स जो मेहनत करे हैं वो तारीफ़ काबिल मेहनत करे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान बचा दी है। 15 दिन पहले मेरी वालदा मकान में स्लिप होके गिर गए, जिसकी कुल्ले की हड्डी टूट गई। अवैसी अस्पताल लाया, जहाँ मेरी वालदा का ऑपरेशन कामयाब हुआ। मेरी वालदा की उम्र 100 साल के करीब है। गिरने के बावजूद भी पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल तक पहुंच गया। जब हॉस्पिटल में आया तो वो पेशेंट उसको मल्टीपल इंजरीज थे, उसको जो है ना मल्टीपल फ्रैक्चर्स, जो रीढ़ की हड्डी है जो स्पाइन बोलते हैं उसका फ्रैक्चर हो गया था उसका, और जो लंग्स में है, लंग्स में उसके इंजरीज हो गए थे, रिब्स उसके फ्रैक्चर हो गए थे उसका। तो जब पेशेंट को हॉस्पिटल में लाने के बाद में वो पेशेंट का जो इतनी उसकी ब्लीडिंग भी हो गई थी उसको, तो ब्लीडिंग होने की वजह से उसका BP भी उसका कम हो गया था, BP रिकॉर्ड नहीं हो कर सकते थे और वो पेशेंट सांस भी नहीं ले सकता था। तो पेशेंट को ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से उसको मैनेज करे, उसको जो है ना
ब्लड वगैरह दे के उसको जो है ना बीपी लेके आए, फिर उसको सांस के लिए उसको वेंटिलेटर पे डाले हम लोग, फिर वेंटिलेटर पे डाल के स्टेबलाइज करके जो है ना हम लोग उसको आईसीयू में, जो सीसीयू है ओवैसी हॉस्पिटल का हाईली इक्विप्ड सीसीयू है, तो उसमें उसको रख के जो है ना मैनेज करे। और जब ये पेशेंट को इतने सारे इंजरीज थे उसको, और वो इंजरीज जो फ्रैक्चर थे उसको ऑपरेशन करना भी मुश्किल था, क्योंकि उस पेशेंट में जो है ना स्टेबल नहीं था, उसको अनस्थेशिया देना डिफ़िकल्ट था, उसको अनस्थेशिया देते तो उस वक्त सिचुएशन पे पेशेंट अनस्थेशिया से बाहर निकलना डिफ़िकल्ट था। जो 95 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है हबीब बी, जिसको नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर या कुल्ले की हड्डी का फ्रैक्चर कहते हैं हम हिंदी में, वो हो गया था। तकरीबन हॉस्पिटलों ने उन्हें मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवैसी हॉस्पिटल में वो 1 हफ्ते के नीचे शरीक हुई थी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी कर रही है। पोस्ट सर्जरी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमने पीओडी या पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 पे ही उनको बिठा दिया है और इंशाल्लाह आज उनको डिस्चार्ज करेंगे। मंगल की सुबह के औकात में राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड ब्रिज पर पेश आए हादसे में तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी के उलटने से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में ड्राइवर और उसके साथ सफर करने वाला मुसाफिर शामिल है। ORR पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। बाद में ट्रैफिक को बहाल किया गया। एरागड्डे के नेताजी नगर में कचरे की कुंडी में लगी आग से सनसनी देखी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ मुकाम वाक़ा पहुंच गए और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। आतिशबाजी के दौरान कचरे की कुंडी से मुत्तसिल ट्रांसफार्मर को भी बचाया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। एक्साइज टास्क फोर्स संगारेड्डी की टीम ने बीदर से हैदराबाद जाने वाली बस पर धावा करके 12 किलो 500 ग्राम नारकोटिक ड्रग को जब्त किया है। महकमे के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मंगल की दोपहर के औकात में पैदापुर में अचानक बस पर धावा किया और मुसाफिरीन की तलाशी लेकर नशीली अद्वियात को जब्त किया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा ड्रग्स की मालियत 12,50,000 रुपये है, लेकिन ड्रग्स को ले जाने वाले मुसाफिर का पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। आसिफ नगर के एक मकान से 8 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया है। मकान के मालिक अपने अफराद खाना के साथ मंचरियाल गए हुए थे कि सरखे की वारदात पेश आई। पड़ोसी ने मकान की खिड़की टूटी देखकर उन्हें फोन पर इत्तला दी। आसिफ नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शाहनतगंज पुलिस को पुराने पुल के नीचे से एक मशशुदा लाश दस्तयाब हुई है। बताया जा रहा है कि लाश पानी में बहते हुए पुराना पुल पहुंची है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मिशन काकतिया के लिए 5,000 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा। दिल्ली में मरकजी वजीर आबी वसाइल से वजीर आबपाशी की मुलाकात। तलाक की शरह किस तबके में ज्यादा है? 3 तलाक मसले को छानने वाले वजीर आजम से सदर मजलिस का सवाल। निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार में लेबर रूम का तज़य्युन के बाद इफ्तिताह। दवाखाने को मजीद फाल बनाने वजीर सेहत का तयक़ुन। और आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, 2 अफराद शदीद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।